हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अर्शिका एंड यस, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि हमारा बहुत ही लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा हम मानते हैं। एंड जिसको मार्क्स मिल जाते हैं वो लोग तो ऐसा नहीं मानते। तो दैट इज़ ऑडिट। तो मैं बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस ऑडिट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मतलब मेरे ग्रुप 1 में मेरे मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगे हुए हैं। तो जब इनिशियली मैंने 1-2 अटैम्प्ट दिया था तो आई स्कोर्ड लेस देन 40। यस, मैंने 40 से भी कम स्कोर किया था। एंड मुझे ऑडिट के लिए फोबिया था। किसी भी सब्जेक्ट के लिए इतना फोबिया नहीं था जितना फोबिया मुझे ऑडिट के लिए था, क्योंकि ऑडिट का सिलेबस अगर आप देखोगे तो ऑडिट का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि मैं क्या ही बताऊं। उसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है, प्रोफेशनल एथिक्स है, देन कंपनी है, देन दिस दैट इन्वायरमेंटल, तो बहुत सारी चीज़ें थी। एंड जो मतलब ये छोटे छोटे चैप्टर थे, कभी उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते थे, कभी 8 नंबर के आ जाते थे। एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो इतनी लंबी सीरीज़ है, 200 की, 300 की, 400, 500, 600, 700, 800, माय गॉड, इतना सब कुछ मतलब ऑडिट में पढ़ना रहता था। और मेरा लास्ट डे में क्या होता था, मतलब मुझे लिटरली बहुत पसीने आने लगते थे जब मैं एग्जाम हॉल में जाने लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं अपने पापा के साथ एग्जाम देने जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं रो दूंगी उनको देख के कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की और मुझे कुछ भी नहीं याद है। बट 1-2 अटैम्प्ट दिया जब मेरे लेस दैन 40 नंबर आए, एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ऑडिट को जब मैं पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, मैं बताऊँ सच में, रियली मैं बताऊँ, ऑडिट के लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। एंड आई स्कोर्ड 55। जिस अटैम्प्ट में मैं पास हुई हूँ उसमें मेरे 55 नंबर थे। तो पहले मैं बताऊँ कि मैंने किया क्या। तो पहले जब मैं ऑडिट पढ़ती थी तो सुबह शाम ऐसे कॉपी लेके घूम घूम के टहल पे, मतलब छत पे टहल टहल के मैं पढ़ती थी ऑडिट, ठीक है। उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहे थे तो फिर मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया। लिखना मतलब मैं लिख लिख के उसको पढ़ने लगी। मुझे पता है कि जब आप लिख लिख के पढ़ते हो ना किसी भी चीज़ को, चाहे वो ऑडिट हो चाहे वो लॉ हो, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत का मतलब, अगर आप वैसे एक दिन में कोई इन्वायरमेंटल ऑडिट टाइप का चैप्टर अगर आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हो, अगर आप लिख के करोगे तो वही चैप्टर आपका 2 दिन में 3 दिन में खत्म होगा, क्योंकि लिखने में स्पीड भी मैटर करती है और टाइम भी लगता है। तो पहले मैंने उसको लिख लिख के मतलब पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने उसमें लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट किया, देन मुझे थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा। जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा तो फिर मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की मैं बात करूँगी, उसके मैंने खुद से सेल्फ नोट बनाए। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऐसे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, तो कितने ज़्यादा हैं इसमें स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो मतलब इतना सब कुछ पढ़ने पे क्या होता था ना कि सब कुछ भूल जाते। तो मैंने उसका नोट्स बनाया। ऑल्दो मैंने पंकज सर की क्लास ली थी, तो पंकज सर ने भी बहुत अच्छे नोट्स बनवा रखे थे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में। बट मैंने रिवीजन लेक्चर सिद्धार्थ सर से किया था, तो मुझे उनके ऑडिटिंग के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के लिए उनका रिवीजन लेक्चर जो है वो काफ़ी सही लगा। तो मैंने उसको क्या किया कि हाथ से लिख लिया था। एंड जब मैंने उसको हाथ से लिख लिया तो मैं उसको सुबह मतलब उठती थी, मेरा सबसे पहला काम यही था कि मैं ऑडिट को रिवाइज़ करती थी। एक बार मैंने ऑडिट को रिवाइज़ किया एंड देन मैं कोई सब्जेक्ट लेती थी। एंड मतलब कल तक जितना मैंने पढ़ा, मैंने कल तक 200, 300, 400 तक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग किए हैं, आज मुझे 500 करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डे करूँगी तो पहले मैं 200 से 500 की सीरीज़ में रिवाइज़ करती थी, देन मैं 600 की सीरीज़ पे पहुँचती थी। तो मतलब इतना हार्ड वर्क मैंने ऑडिट के लिए किया है। और मैं यही कहूँगी कि ऑडिट को आप जो है बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि ग्रुप जो है वो क्लियर हो जाता है, बट ऑडिट का जो पेपर है वो रह जाता है। तो ऐसा ना हो कि ऑडिट का पेपर रह जाए। तो आपको क्या करना है कि पहले नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी चीज़, मैंने पंकज गर्ग सर की एक समरी बुक आती थी, उसमें 4 टाइप में सब कुछ समराइज़ किया गया था। तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को छोड़ के जितने भी मतलब बैक के प्रीवियस ईयर जितने भी पीछे के चैप्टर होते हैं ना, ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग हो गया, एंड बहुत सारी ऑडिटिंग है ना, छोटे छोटे चैप्टर जो होते हैं, उसका वो है, मैंने उनके समरी नोट से किया था। मतलब ऑडिटिंग के लिए देखिए कि सिर्फ एक ही चीज़ है, क्योंकि ऑडिट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और उस वास्ट सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिविजन करना इट्स इम्पॉसिबल। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप अपने मटेरियल को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिलेबस को स्किप करिए, 100% सिलेबस आपको कवर अप करना है, ठीक है। ठीक है, 100% कोई कवर अप नहीं कर पाता है, ठीक है। 90 to 95 सिलेबस आप कवर करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिलेबस को छोड़ना है, बट अपने मटेरियल को जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम करने की कोशिश करिए, तो उसका बेनिफिट आपको दिखेगा कि कैसे आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑडिट में जो है आपको लिख के प्रैक्टिस करना है एंड रिवीजन, डेली ऑडिट का रिवीजन करना है। कोई भी सब्जेक्ट आपका स्किप हो जाए, बट ऑडिट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑडिटिंग में आपको मार्क्स लेने हैं तो ऑडिट स्किप नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन है, जो अपनी नोट्स को आप समराइज़ करिए, जितना छोटा हो सके उतना छोटा नोट्स रखिए। उससे बेनिफिट सिर्फ इतना होता है कि अगर आपका 100 पन्ने का नोट्स है तो आप उसको शायद सिर्फ 4 बार रिवाइज़ कर पाओ, लेकिन अगर आपने उसी नोट्स को 25 पन्ने में कर लिया है तो आप उसको कितनी बार रिवाइज़
रिवाइज़ कर पाओगे, शायद 20 बार रिवाइज़ कर पाओ। तो वो क्या होती है, जब आप चीज़ों को 20 बार रिवाइज़ करके जाओगे ना, तो जितनी ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगी चीज़ें, उतनी ज़्यादा आपको एग्जाम हॉल में उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड जितना शुरू के जब आप क्वेश्चन करते हैं एग्जाम हॉल में एंड जितना कॉन्फिडेंस से लिखते हैं, वही कॉन्फिडेंस आपका आगे के क्वेश्चन में बहुत वर्क करता है। ऐसा है, पहला ही क्वेश्चन आपने उठाया और आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो अब एक तो टाइम गया आधे घंटे का, ठीक है, और आपने कुछ किया भी नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज़ हो जाएगा कि ये जो लूज़ कॉन्फिडेंस है ना, ये अगले क्वेश्चन पे आपका अफेक्ट करेगा। तो 3 घंटे में अपने माइंड को सेटअप करना, क्या हमको लिखना है और अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस ऑडिट के लिए रिवीजन। वैसे मैं बता दूं कि मैंने ऑडिट के लिए कई सारे टीचर्स की बुक रेफ़र की थी। पहले मुझे लगा कि हाँ, इनसे नंबर नहीं आ रहे, इनसे नंबर नहीं आ रहे, बट लास्ट में मैंने पंकज सर की ही बुक से पढ़ा एंड स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने सेल्फ नोट बनाई थी। सार्थक सर की यूट्यूब से मैंने लेक्चर्स देखे थे एंड मैंने उसको उन्हीं लेक्चर्स को देख के मैंने वीडियो से मैंने सेल्फ रिटर्न करके नोट्स बना लिया था। तो दैट्स वाई मैंने जो स्कोर किया, जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुई हूँ, दैट इज़ नवंबर 2019 मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ है। तो नवंबर 2019 में जब मैं पास हुई तो मेरे ऑडिट में 55 मार्क्स थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे ऑडिट में 55 नंबर मिले हैं। मतलब आई वाज नॉट एबल टू स्कोर 40, बट 40 से मतलब मुझे 55 मार्क्स मिले, तो बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, कि ये चीज़ हो पाई मुझसे। एंड ऑल बिकॉज कि जो मैंने हाथ से लिख के प्रैक्टिस की थी, मैंने जो समरी नोट्स बनाए थे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। बहुत ही ज़्यादा रिवीजन किया था मैंने एंड मैं इतना रिवीजन करने के बाद मुझे जो इसका बेनिफिट हुआ है एंड मेरा ग्रुप क्लियर हुआ। तो दैट वाज ऑल प्रिपरेशन। और कई लोगों ने मुझसे पूछा था, मैम आप ऑडिट के लिए कोई सजेशन दो। तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना ही है कि आप किस सब्जेक्ट से किस टीचर की बुक पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मोर और लेस सारी टीचर्स के, जितनी भी टीचर्स की नोट्स होती हैं, सब में वही लिखा होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे मैं इतना स्ट्रेस डाल रही हूँ, इतना फोकस कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि रिवीजन ही है जो आपको ऑडिट में पास करा सकता है। अदरवाइज़ ऑडिट जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ऑडिट के लिए मुझे फोबिया था। मेरे कितने 2-3 अटेम्प्ट तो ऐसे ही ऑडिट में ही ख़राब हो गए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है एंड मैंने अपनी जर्नी आपसे शेयर की है। शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी जर्नी से। तो बाकी तो यही था ऑडिट के लिए। एंड इन केस अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई और भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेशक मैं उसका जवाब दूँगी आपको। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड इस चैनल का मोटो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हाँ, मैं खुद भी मोटिवेटेड रहूँ एंड मैं आपको मोटिवेट करूँ। एंड वो गर्ल्स जो मुझे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आपको देख के हमने शादी के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत खुशी हुई ये सुन के कि हाँ, मेरी वजह से किसी एक का कैरियर स्टार्ट हो गया है। एंड अगर आप पढ़ना स्टार्ट करती हो तो डैम श्योर आप क्लियर भी कर जाओगे। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम पढ़ते नहीं हैं एंड सिर्फ सोचते हैं कि कैसे क्लियर होगा। जब आपने कदम बढ़ा ही दिया है तो मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।